हे हाय गाइस। सो 5th ऑफ जून से हम कुछ स्टॉक के एनालिसिस कर रहे थे, उसकी रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। अगर आप देखोगे तो देयर इज अ सेवरल स्टॉक्स जिसमें काफ़ी ये टारगेट हिट हुआ था, जैसे कि ये जेबी केमिकल फार्मा बोल के स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका हमने एनालिसिस किया था अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5th ऑफ जून को हमने इसको फर्स्ट एनालिसिस किया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज एक टारगेट इसका हमने 7.92% रखा था। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे 7.92% यहाँ पे हमने इसका टारगेट रखा था। और ये अगर स्टॉक देखोगे तो आपका 1, 2, 3 दिन में इसका टारगेट हिट हो चुका है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एनालिसिस कैसे करते हैं, इससे आप जो है खुद का ओन एनालिसिस करके आप इस काइंड ऑफ खुद का ये बना सकते हो, इसके लिए है। तो बेसिकली ये कंसोलिडेट होने के बाद बराबर एक अच्छा मूव का रिकमेंडेशन किया था। ऐसा नहीं होता है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है। मैं वो भी दिखाऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कौन सा हिट हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट था टेक महिंद्रा, ये हमने देखा था। नेक्स्ट था टेक महिंद्रा का। तो इसमें भी हमने देखा था कि ये 5th ऑफ जून को ये हुआ था। तो इसका अगेन 2 दिन में ही इसका जो है टारगेट अचीव हुआ था। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली हमने 5% का हमने यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5% का हमने यहाँ पे टारगेट लेके चला था, बराबर। नेक्स्ट था इन्फोसिस का, और इसका भी प्रीवियस इसका भी डेट जो है वो 5 जून का ही था। इसका प्रीवियस इसका भी अगर डेट देखोगे तो 5 जून का ही था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है हमने ये भी 5 जून को ही दिया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन 2 दिन में इसका टारगेट हिट हुआ है। ये बैक टू बैक होने के पीछे रीज़न क्या था, इस दिन मार्केट में आफ्टर इलेक्शन का जो मूव आया था उसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। बट मेक श्योर दैट आपका एंट्री और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे भी 5% का लिया था हमने। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक 2 दिन में ही हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ये सारे आईटी सेक्टर रिलेटेड है, आईटी सेक्टर रिलेटेड है। एम्फेसिस भी है यहाँ पे। एम्फेसिस में भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी विद इन 1 डे में ही अगर आप देखो या 1 या 2 दिन में इसका भी टारगेट हिट हुआ। ये भी सारे जो है ये 5 तारीख के, ये सारे जो है 5 तारीख के, 5 तारीख को हमने इसके एनालिसिस किए थे। फिर तो आप भी ऐसा एनालिसिस कर सकते हो। पहले आप सिर्फ एनालिसिस करो, फिर अगर आपको ठीक लग रहा है उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप खुद भी यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। ये अगेन 6 तारीख का था, ये 6 जून को ये किया था। उसमें देखोगे तो 3 दिन में भी इसका भी दीपक नाइट्रेस का भी ये टारगेट यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट था अगर आप देखोगे तो ये फ्यूचर का कुछ आया है, गलत लिया गया था। फ्यूचर कौन आ रहा है इसमें, इसका नाम कुछ मिल नहीं रहा है बराबर। तो फ्यूचर दिखा रहा है इसका। ओके, इसका नाम कुछ प्रॉपर नहीं मिल रहा है, देख लेते हैं इसमें का कौन सा है। नेक्स्ट था एल टी आई माइंड ट्री था। एल टी आई माइंड ट्री था। एल टी आई माइंड ट्री था भी हमारा 6 तारीख को दिया था। 4 से 5 दिन में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.36 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का हमने देखा था, बजाज फाइनेंस का हमने एनालिसिस किया था। उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 तारीख को एनालिसिस किया था, और इसका भी एक
1 2 3 4 5 6 डे में इसका टारगेट अचीव हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एल एल फाइनेंस था, इसका तो विद इन अ डे में ही टारगेट अचीव हुआ था, विद इन अ डे में ही इसका टारगेट जो है अचीव हुआ था। यहाँ पे भी इसका जो परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 6.60% हमने लिया था। बराबर। नेक्स्ट था नायका का, शायद इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैंने देखा था इसका। ये शायद इसका मीन जो है यहाँ पे ये वाला है, यस। तो ये नायका का है, देखो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हमने इसका एनालिसिस किया था 11th ऑफ जून को, लेकिन ये 12th ऑफ जून को इसका स्टॉप लॉस हुआ। लेकिन इसका परसेंटेज अगर आप देखोगे तो ये 2% का हमने ये मिनिमम रखा था और मैक्सिमम यहाँ पे 5.5 का हमने ये देखा था। रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 2.257। ये किस तरह से एनालिसिस है इनका, क्या क्या है, ये सारा है इन डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये 11th ऑफ जून है, इसका भी 2 दिन में अगर आप देखोगे तो ये टारगेट। आप डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे, डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे ना, एक एवरेजली 5 to 6 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, 5 to 6 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। और उसमें अगर आप अच्छे से पूरा एनालिसिस फंडामेंटल और प्रॉपर टेक्निकल एज वेल एज द फंडामेंटल अगर आप देखते हो तो ये अभी जो मैंने दिखाए थे ये अगर आप देखोगे तो टॉप 500 में है। ये सारे जो स्टॉक्स है वो टॉप 500 में क्या आ रहे हैं, और इसमें ही मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है, स्मॉल ये भी नहीं है, ये है। और टारगेट अगर आप देखोगे तो मोस्टली 2 से 3 दिन में आ रहे हैं। तो अब तो अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये 2 से 3 दिन में आ रहा है। बट एवरेज टाइमिंग अगर आप देखोगे तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम, 15 से 20 दिन का इसका टारगेट अचीव करने के लिए लग सकता है। 15 से 20 दिन, इसका एक प्रॉपर लॉजिक है, इसका एक प्रॉपर लॉजिक है, इसका एक प्रॉपर सारी चीज है, उसके बेसिस पे हम ये सारा एनालिसिस करते हैं। बराबर। तो ये थे लास्ट वीक में हमने ये अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के सारे थे। अभी भी काफ़ी सारे हैं जिनके अभी भी टारगेट हिट नहीं हुए हैं। मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी ये सारी चीज़ें बताते हैं, डेली हम इसके अलग अलग इनके हम शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताते रहते हैं कि काइंड ऑफ कौन से हैं और कैसे एनालिसिस करना है, इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल में एक वीडियो में बता दूंगा। तो ये था आज का सेशन। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, नाइस डे, बाय।